आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। माघी पूर्णिमा पर महाजाम की चुनौती। महाकुंभ मेला प्रशासन 12 फरवरी के माघी पूर्णिमा स्नान को चुनौती के तौर पर ले रहा है, क्योंकि सप्ताहांत पर प्रयागराज आने वाले 7 मार्गों पर भीषण जाम और वाहनों में घंटों गुजरने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संभावित महाजाम से निपटने के लिए 3 आईपीएस 25 पीसीएस अधिकारियों को भेजा गया है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यह व्यवस्था 13 फरवरी को सुबह 8 बजे तक के लिए है, लेकिन भीड़ की स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कपकोट में नशे में स्कूल पहुंचे 2 शिक्षक निलंबित। हमटी कापड़ी गांव के जूनियर हाई स्कूल विरवाल बिलोना में सोमवार को 2 शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचे। इसका वीडियो वायरल होने पर डीएम आशीष भटगाई ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार स्कूल में सोमवार को शिक्षकों और अभिभावकों की बैठक थी। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में कार्यरत दोनों शिक्षक नशे में धुत होकर बैठक में पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों रोज इसी तरह स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मामले का संज्ञान लेने की अपील भी की। मामले का संज्ञान लेकर बागेश्वर के डीएम आशीष भटगाई ने आरोपी शिक्षक धीरज कुमार और महेश गुरानी को निलंबित करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में पेपरलेस होगी रजिस्ट्री। तो राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होने जा रही है। स्टाम्प और निबंधन विभाग ने इसका बुनियादी खाका बना लिया है। ऊर्जा के संविदा कर्मियों को पक्का करे सरकार। तो उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन के अधिवेशन में ऊर्जा के तीनों निगमों के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। दून में सोमवार से शुरू हुए 2 दिनी अधिवेशन के पहले दिन पदाधिकारियों ने सरकार से प्रमोशन कोटा भी 40% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की। गोल्डन कार्ड इलाज से अस्पतालों का इनकार। तो प्रदेश में कई प्राइवेट अस्पताल गोल्डन कार्ड पर इलाज की सुविधा देने से इनकार करने लगे हैं। दरअसल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा योजना के तहत समय पर भुगतान नहीं करने से यह नौबत आई है। पीएम ने कहा, धैर्य और विश्वास से आती है लीडरशिप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के तनाव को भगाने और बेहतर खान पान के साथ नेतृत्व लीडरशिप का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि लीडरशिप थोपी नहीं जाती, बल्कि इसके लिए कुछ ऐसा करना होता है कि जिससे आसपास के लोग आपको स्वीकार करें। अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता भारत। मोदी ट्रंप वार्ता से निकलेगा रास्ता। उत्तराखंड की अंकिता ने 3000 मीटर स्टीफल चैल और सिद्धार्थ ने जूडो में जीता स्वर्ण। कुंभ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक। 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा। डिफेंस कॉलोनी की द सैनिक सहकारी आवास समिति के भूखंडों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा नहीं, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान तनाव मुक्त रहने, समय प्रबंधन और विफलताओं से नहीं डरने के गुरु सिखाए। उन्होंने माता पिता से कहा कि वे छात्रों को दूसरों के सामने मॉडल की तरह न खड़ा करें। मोदी ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें उनके माता पिता ने साथ दिया। मोदी ने अभिभावकों से अपने बच्चों को समझने और उनकी क्षमता को समझने को कहा। अंकिता ध्यानी और सिद्धार्थ ने उत्तराखंड के लिए जीता सोना। सोना एक दिन में 2400 चढ़कर 88,000 के पार। तो दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 2430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लुढ़का। तो शेयर बाजार में सोमवार को चौथे दिन
चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संगम में आस्था की डुबकी लगाकर देश की समृद्धि और शांति की कामना की। उत्तराखंड को 10 और पदक मिले। तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सोमवार को 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। अब तक 77 पदक मिल चुके हैं। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप होगा तैयार। विदेश में बैठे आतंकी रच रहे पंजाब को दहलाने की साजिश। पीएम मोदी से विद्यार्थियों को मिला तनाव मुक्त रहने का मंत्र। तो अल्मोड़ा जिले के शासकीय विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। एसएससी ने जालंधर को हराया। रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, वर्चुअल रजिस्ट्री की भी मिलेगी सुविधा। आंगनवाड़ी भवनों का उपयोग बहुउद्देशीय कार्यों में भी करें। मांगे पूरी नहीं करने पर विरोध और तेज किया। वन दरोगा के 124 पदों पर मौका। तो उत्तराखंड में वन दरोगा के 124 पदों पर भर्ती होगी। उत्तराखंड चयन आयोग ने भर्ती के विज्ञापन में वन दरोगा के पद भी जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही रिक्त पदों की कुल संख्या 241 से बढ़कर 365 हो गई है। भर्ती के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि 31 जनवरी को सहायक कृषि अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें वन दरोगा का नाम तो शामिल था, लेकिन पदों का निर्धारण न होने से शून्य दिखाई गए थे। अब सभी दिक्कतें दूर होने के बाद पदों की संख्या स्पष्ट हो गई है। इस भर्ती में वन दरोगा के 124 पद शामिल होंगे। परिषद के अधिवेशन के लिए 2 दिन का अवकाश स्वीकृत हुआ। एलटी भर्ती का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। इसके लिए आयोग ने अभिलेखों की स्क्रूटनी जनवरी में करवाई थी। अब क्यूआर कोड से रखेंगे गिल्टों का हिसाब। बसें चलाने में सीएम की भी नहीं चली, अफसरों ने लगाया अड़ंगा। तो 4 माह पूर्व सीएम ने दिए थे परिवहन निगम को 100 बसें तत्काल खरीदने के आदेश। प्रदूषण घटाने को दिया अनुदान पर फिर भी डीजल वाहन संचालक नहीं रहे मान। जिस नर्सरी पर एफआईआर दर्ज उसी को पौध वितरण का काम। बजट सत्र को गरमाए 500 से अधिक सवाल। मोटे अनाज से घटता है रोगों का जोखिम। प्रधानमंत्री से सीधा संवाद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 36 छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इसमें पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जमुना कोट की 12वीं की छात्रा वंशिका राणा भी शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में सीधा संवाद किया। वंशिका ने कहा कि उनके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री से संवाद करना है। हास्य कलाकार घन्ना भाई का स्वास्थ्य बिगड़ा। वरिष्ठ पत्रकार मंजुल के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। फुटबॉल की गौरवशाली परंपरा को सहेजने में महाविद्यालय फिसड्डी हुए। 1335 एलटी पदों के सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित। तो राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक सहायक अध्यापक 1335 पदों के सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने 1544 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन लिखित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद 1335 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके बाद भी विषयवार 209 पद रिक्त रह गए। बीते 10 जनवरी 2025 को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक शिष्ट सूची जारी की थी और 13 से 29 जनवरी तक सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की गई। जांच के बाद सोमवार को आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.uk.gov पर जारी कर दी। यूके त्रिपासी के सचिव एस रावत ने बताया कि माध्यमिक सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के लिए आयोग ने 18 अगस्त 2024 को विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया था।
दैनिक वेतन और नियमितीकरण में देरी से कर्मचारी नाराज। तो राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने दैनिक वेतन व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शासन पर निगम कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ ने आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 17 फरवरी को बैठक बुलाई है। महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश पंत ने बताया कि राज्य में लंबे समय से दैनिक संविदा उपनल विशेष श्रेणी पदों पर कर्मचारी 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में शासन स्तर से निगमों के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण के दायरे में लाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर कर्मचारियों में शासन के प्रति नाराजगी है। इसके विरोध में आंदोलन तय है। राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक महाकुंभ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सपरिवार स्नान किया। एआरटीओ के 10 पद बढ़ाने की सिफारिश की। उत्तराखंड के 97% घरों में नल से जल। भाजपा के मंडल अध्यक्ष 45 की उम्र तक ही बनेंगे। गड़बड़ी पौधा आवंटन पर सवाल उठने के बाद आदेश निरस्त किया। उत्तराखंड कृषि स्वरोजगार में नीदरलैंड की मदद लेगा। भवनों के नक्शे पास करने के लिए तय होगी जवाबदेही। पंचायतों का प्रतिनिधित्व कम कर रही सरकार। हरीश ने गैरसैंण नप अध्यक्ष भंडारी का किया समर्थन। विषयवार परिणाम जारी हुआ। एलटी के 1300 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ। त्रुटिपूर्ण सूची के साथ एलटी परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो यूके त्रिपाल एससी ने एलटी परीक्षा के रिजल्ट में जल्दबाजी में कई गलतियां कर दी। जारी की गई सूची में कई अभ्यर्थियों के नाम 2-2 बार अंकित थे। सूची में ऐसे करीब 36 नाम रिपीट थे। आयोग की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होते ही अभ्यर्थियों समेत तमाम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। गलती का एहसास होने पर आयोग की ओर से देर रात सूची को संशोधित करते हुए सही सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने भी इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस बारे में उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि तकनीकी दिक्कत के चलते कुछ अभ्यर्थियों के नाम सूची में 2-2 बार दर्ज हो गए। सहायक अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर सुधार कर अपलोड कर दी गई है। मेगा स्टार्टअप समिट आज से धामी करेंगे उद्घाटन। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। पंचायती राज विभाग में 2436 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के 300 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 83 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 1129 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें IAS IPS के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रबड़ बोर्ड में 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को बनाया जाएगा सुरक्षित। तो राज्य के लगभग 2900 किलोमीटर सड़क पर लगने हैं क्रैश बैरियर। सीएम धामी ने परिवार संग प्रयागराज में लगाया आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ मार्ग पर 8 से 10 घंटे जाम में फंसी रही यात्री बसें। लड्डू मिलावट मामले में भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशकों सहित 4 को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप का उद्घाटन। खाली दौड़ रही बसें पर चालक सुन रहे गाना। तो परिवहन निगम की आय व्यय की समीक्षा बैठक में प्रबंध निदेशक के सामने आया सच। आज शहर के कई रूट रहेंगे डाइवर्ट। तो 11 फरवरी को रविदास जयंती पर शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। नियमितीकरण में देरी से कर्मचारी नाराज हुए। तो राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी संघ ने 17 को बुलाई बैठक। सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में जल्द होगा जनता को समर्पित। भू कानून को बनाया जा रहा कड़ा। बाइक की टक्कर से महिला चोटिल हो गई। तो नैनीताल से खबर है 144 पाउच कच्ची शराब के संग एक को दबोचा।
नाबालिग को स्कूटी देने पर स्कूटी स्वामी पर केस दर्ज किया। एसटीएच में एचआईवी किट खत्म, ऑपरेशन प्रभावित हुआ। नशा मुक्ति केंद्र में नहीं मिल पा रही मरीजों को पर्याप्त दवा, राशन कार्ड की जगह थमा रहे कागज। पत्नी की मौत मामले में पति को 14 साल का सश्रम कारावास हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, छात्रों ने कहा वह खुद चलाना चाहते हैं मेस। ट्रेन की छत पर करंट से झुलसा बी फार्मा का छात्र। तो हल्द्वानी से खबर है, महाकुंभ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़े बी फार्मा का छात्र करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। जीआरपी ने छात्र को बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। छात्र के ट्रेन की छत पर चढ़ने की वजह का पता नहीं चल सका। स्कूटी बाइक की भिड़ंत, सिटकुल कर्मी की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर ही है। कुमाऊं में 3 साल में 257 महिलाओं का अपहरण। तो कुमाऊं में महिलाओं के साथ अपहरण की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं। बीते 3 साल के भीतर 250 से अधिक महिलाओं का कुमाऊं में अपहरण हुआ। प्रयागराज कुंभ में फंसी बसें 12 घंटे देरी से पहुंची। राकेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष और हर्ष महामंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। जीएमवीएन जोशीमठ के जयपाल बिष्ट अध्यक्ष बने। पुरोला में बिजली बिलों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में नाराजगी। अलकनंदा में पोकलैंड चलाने पर रोष जताया। वहीं खबर है, श्रीनगर से दुकानदार से साइबर ठगी का आरोपी एमपी से धरा गया। उत्तराखंड खेल भूमि भी कहलाएगा। किच्छा में विधायक बेहड़ ने तोड़े स्मार्ट मीटर, टीम लौटी। तो विधायक तिलकराज बेहड़ का सोमवार को स्मार्ट मीटर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ग्राम शंकर फॉर्म में स्मार्ट मीटर लगाने गई ऊर्जा निगम से अधिकृत कंपनी की टीम को खरी खोटी सुनाई और कई स्मार्ट मीटर छीनकर सड़क पर पटक पटक कर तोड़ डाले। बारात का वाहन खाई में गिरा, 2 युवकों की मौत हो गई। तो लोहाघाट से खबर है, काशीपुर में डंपर की टक्कर से दंपति की जान गई। शीतला खेत के जंगलों में लगी आग। नदी किनारे बसी बस्तियों पर फिलहाल ध्वस्तीकरण का खतरा नहीं। डिफेंस कॉलोनी में जमीन घपला, नए पुराने पदाधिकारियों पर केस। किशोरी घर से 3,70,000 रुपये लेकर लापता हो गई। तो देहरादून से खबर ही है, दून में नवजात गर्भवती के महंगे अल्ट्रासाउंड आधी दर पर हो सकेंगे। घन्ना भाई की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती हुए। यूट्यूब के फर्जी वाड़े की शिकायत पर जांच के आदेश दिए। शर्मनाक, देहरादून में बीमा कंपनी की कर्मचारी से दुष्कर्म में मुकदमा। तो बीमा कंपनी में काम करने वाली युवती ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। आरोप है कि पीड़िता से पॉलिसी की जानकारी लेने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। घटना के 9 दिन बाद पीड़िता ने तहरीर दी, जिस पर शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूटर सवार की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया। युवक की मौत के मामले में मुकदमा। तो देहरादून से खबर है, मुख्य न्यायाधीश का फोन चोरी करने का आरोपी धरा गया। उत्तराखंड रेंजर संघ के पंवार बने अध्यक्ष। दून विश्वविद्यालय में युवा के लिए सजेगा मंच। नक्शा में उत्तराखंड के 4 शहर संपत्ति का होगा सर्वे। 4 धाम यात्रा से पहले सड़कों को बनाया जाएगा सुरक्षित। महिलाओं को मिलेगा शिक्षा पूरी करने का अवसर। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 97% घरों को जल संयोजन। मुख्यमंत्री आज करेंगे 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने परिवार संघ प्रयागराज में लगाई डुबकी। प्रशिक्षु डॉक्टर ने नर्सिंग अधिकारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया है। महिला प्रशिक्षु चिकित्सक ने एक पुरुष नर्सिंग अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। नौकरी का झांसा देकर ठगे 1.40 लाख रुपए। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के 2 आईफोन चुराने वाला गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के आरोपित भाई की जमानत खारिज हुई। किशोरी की बरामदगी न होने पर पुलिस चौकी का किया घेराव। तो लक्ष्य से खबर आई है, मुस्लिम युवक की ओर से दूसरे समुदाय की किशोरी के अपहरण के मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लक्सर कोतवाली की भिक्कमपुर
पुलिस चौकी का घेराव किया। किशोरी की बरामदगी एवं आरोपित युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद बुधवार तक किशोरी की बरामदगी न होने पर महापंचायत कर लक्सर कोतवाली का घेराव किए जाने की चेतावनी दी गई है। कैंसर की दवा के दुष्प्रभाव कम करने के में विज्ञानियों को मिली सफलता। उपनल कर्मियों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। चंपावत में बारात का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत 3 घायल। टनकपुर के उचोली गोट गांव में से लोहाघाट के गुमदेश क्षेत्र के सुनकुरी गांव जा रही बारात का वाहन सोमवार को खाई में गिरने से 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 बाराती गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। किच्छा में विधायक बेहड़ ने स्मार्ट मीटर हाईवे पर पटक कर तोड़ डाले। वहीं खबरें कंडीसौर से शिक्षक विद्यार्थियों के प्रयास गौरैया संरक्षण को लग रहा पंख। बोर्ड परीक्षा को तनाव नहीं अवसर के रूप में लें तो व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर करें तैयारी। अब रिवीजन का समय, जो पढ़ें ठोस पढ़ें, अभिभावक न डालें दबाव। शांति कुंज के दल ने जखोल गांव में वितरित की राहत सामग्री। नगर पालिका नई टिहरी व बड़ाहाट की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। 10 में से 2 गर्भवती महिलाएं हैं एनीमिया से ग्रसित। 1.50 करोड़ रुपए से संवरेगा जीजीआईसी का पुस्तकालय। पश्चिमी विक्षोभ से बदला नैनीताल का मौसम। शुद्धता की मिसाल है पहाड़ों का पानी, बैक्टीरिया भी नहीं। चंपावत में नशे का पहाड़, नाबालिग को किराए पर दी स्कूटी कटा चालन। सड़क हादसे में पत्थर से टकराया सिर, शेडकुल कर्मी की जान गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 14 वर्ष की कारावास हुई। काठगोदाम से 200 यात्रियों को लेकर दौड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। देवभूमि देव और वीरभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी होगी प्रतिष्ठित। हल्द्वानी देहरादून की बेटियों ने उत्तराखंड को दिलाया पदक। उत्तराखंड के महिला एवं पुरुष राइडर्स के साइकिल पंचर होने से छूटा गोल्ड। गृह मंत्री शाह की सुरक्षा में 7 आईपीएस तैनात, तो पूरे राज्य में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी। 1500 जवान संभालेंगे सुरक्षा। सेवानिवृत्त वन अधिकारी भी बोले, नई वन नीति जनता के हितों के खिलाफ। ट्रेन की छत में चढ़ा बी फार्मा का छात्र रोहित, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसा। छात्र छात्राओं ने समझी कंप्यूटर मेमोरी की संरचना की बारीकियां। बारात का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को मारी, टक्कर गई जान। तो काशीपुर से खबर रही है, भालू की 2 पित्त के साथ नेपाल का तस्कर गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड में लागू होगी नीदरलैंड की सहकारी प्रशासन व्यवस्था। धरी रह गई तैयारियां, विवाह के रंग में भंग। तो दुर्घटना का समाचार सुनने के बाद घरातियों ने भी मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे आकाश और मोहित। तो सड़क हादसे में 2 परिवारों के सपने आकार लेने से पहले ही बिखर गए। हादसे में जान गंवाने वाले युवा आकाश और मोहित भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए देश सेवा करना चाहते थे। इसके लिए दोनों जी जान से मेहनत कर रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के साथ ही परिवार की आर्थिकी को बेहतर करने का काम करेंगे। हादसे से सब कुछ बिखर गया। गुंजी में चारागाह की भूमि पर शिवधाम बनाने की योजना से रोष। पेंशनर्स ने नकदी का बैग झपटने वाला निकला स्मैक तस्कर। पिथौरागढ़ में भालू के 2 पित्त के साथ नेपाल तस्कर गिरफ्तार किया। लड़ीधुरा के जंगल में आग से वन संपदा को नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ के घंटाघर में 1 माह से पसरा है सन्नाटा।
खटीमा व जसपुर में दुर्घटनाएं, 3 की मृत्यु, 2 लोग घायल हुए। विवाह समारोह में टिक्की को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। तो विवाह समारोह में टिक्की के काउंटर पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इससे बात बढ़ी तो हाथापाई होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस 2 युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई। वहीं खबर रुद्रपुर से युवक चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ। 17 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ काटने पर भड़क उठे ग्रामीण। खटिया पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। किच्छा क्षेत्र में जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। काशीपुर के निजी अस्पताल में चिकित्सकों पर बच्चों के उपचार में लापरवाही का आरोप लगा। स्कूटी सवार 2 दोस्तों पर धारदार हथियार से हमला किया। तो रुद्रपुर से खबर रही है। राफ्टिंग उत्तराखंड ने आरएक्स महिला में रजत पदक जीता। अंकिता की सुनहरी दौड़ से चमका उत्तराखंड। यूपी की अनुष्का और एमपी के देव कुमार ने बनाया रिकॉर्ड। राफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ गया है काली नदी का बूम क्षेत्र। जूडो पहले दिन उत्तराखंड ने जीते 3 पदक। डिफेंस कॉलोनी की जमीन में फर्जीवाड़ा। वन्यजीव विहार विनोग में लगी भीषण आग। तो वन्यजीव विहार विनोग में रविवार को देर रात आग लगने से 1.10 हेक्टेयर जंगल राख हो गया। रविदास जयंती आज निकलेगी शोभा यात्रा, रूट रहेगा डाइवर्ट। अब कर्णप्रयाग स्टेशन पर बनेंगी 2 और सुरंगें। तो सामरिक महत्व को देखते हुए कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के विस्तार का लिया गया है निर्णय। परीक्षा जिंदगी का हिस्सा, घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से करें सम्मान। स्क्रीन टाइम घटाएं और लिखावट सुंदर बनाएं। परीक्षा की छात्रों से ज़्यादा अभिभावकों को चिंता। जन सुनवाई 128 में 74 शिकायतें जमीन के कब्जों से जुड़ी आई। फर्जीवाड़ा से जमीन बेचने के आरोप में अधिवक्ता समेत 8 पर केस दर्ज किया। बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है। शिमला बाईपास रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। श्री महंत का आशीर्वाद लेने पहुंची संगतें। पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर्व पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। देहरादून और प्रयागराज के फाफामऊ के बीच किया जाएगा संचालन। आसियानों में लगी आग, अब खुला आसमान ही छत। ट्रेन के शौचालय में फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव। तो योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय के अंदर एक अधेड़ का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। ट्रेन के हरिद्वार पहुंचने पर जीआरपी ने शव मोर्चरी में भिजवाया। रुड़की के वैज्ञानिकों ने लगाया सुपरबग के बचाव तंत्र का पता। छात्रा की तलाश के लिए चौकी में प्रदर्शन किया। जीजा के घर आई युवती से दुष्कर्म की कोशिश। तो मंगलौर से खबर है। बहन के घर बिजली का मीटर लगवाने आई एक युवती के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दुष्कर्म करने की कोशिश की। आरोप है कि बचाव करने आए उसके जीजा व बहन के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक टकराने के बाद हुए विवाद में 5 पर मुकदमा दर्ज किया। मैडम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेच रही हैं राशन। 114 सड़कें बनाने के प्रस्ताव भेजे शासन को, स्वीकृति 18 को ही मिली। हल्द्वानी में 25 और नैनीताल में 23 डिग्री पहुंचा तापमान। अब अपनी मेस खुद चलाएंगे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट। तो खराब भोजन दिए जाने की पुष्टि के बाद नया फैसला। अब तक ट्रस्ट मोड में चलता था भोजनालय। गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर अफसर जुटे, मांगे 7 आईपीएस। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को 14 साल की कैद हुई। समर्थ पोर्टल से लिंक होगी विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे 2 शिक्षक डीएम के आदेश पर निलंबित हुए। अल्मोड़ा के दाखुला में आग से धधके वन पंचायत के जंगल।
अब बागेश्वर नगर में महिलाएं दौड़ाएंगी ई रिक्शा। नर्सिंग कॉलेज में पीजी की कक्षाएं जल्द होंगी, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। मौसम के बदलाव कर रहा पहाड़ के लोगों को